डिस्कस करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को। एचसीएफ को आप जीसीडी भी बोल सकते हैं। एलसीएम आपका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी आपका होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो देखिए ये एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए 12 और 30 का आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप 12 और 30 को फैक्टराइज कर लीजिए। प्राइम नंबर्स के 12 और 13 को आप फैक्टराइज कर लीजिए। 12 को हमने फैक्टराइज कर लिया, 30 को फैक्टराइज कर लिया। देखिए इन दोनों में आपके कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका 2 एंड 3 आपका यहाँ पर कॉमन है। तो जो आपका मैक्सिमम कॉमन पार्ट होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। मैक्सिमम कॉमन पार्ट आपका यहाँ पर एचसीएफ या जीसीडी हो जाएगा। अब देखिए दोनों में मैक्सिमम कॉमन पार्ट क्या है, 2 × 3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एचसीएफ और जीसीडी ऑफ 12, 30 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन पार्ट 2 × 3 इज इक्वल टू 6। और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम ऑफ 12, 30 इज इक्वल टू ये कॉमन पार्ट आप ले लीजिए 2 × 3। इसके बाद में देखिए अनकॉमन पार्ट भी आपको लेना पड़ेगा। तो अनकॉमन पार्ट यहाँ पर क्या है, 12 में आपका 2 बच गया है और 30 में आपका 5 बच गया है। तो आप यहाँ पर 2 ले लीजिए और यहाँ पर आप 5 ले लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एचसीएफ या जीसीडी में आप इस कॉमन पार्ट को ले लेंगे और एलसीएम में आप इस कॉमन पार्ट को लेंगे। ये आपका देखिए कॉमन वाला पार्ट हो गया 2 × 3 एंड देन आप ये अनकॉमन वाले पार्ट को भी यहाँ पर ले लेंगे। तो ये इसमें देखिए आपका रिमेनिंग पार्ट क्या था, रिमेनिंग पार्ट था आपका 2, यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट था 5। तो इन दोनों को आप ले लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर 2 नंबर है मेरे पास और उन 2 नंबर का मैं एचसीएफ कैलकुलेट कर रहा हूँ और वो एचसीएफ मान लीजिए उन 2 नंबर्स का मुझे लेट से x मिल रहा है, तो वो जो x जो है वो a में भी होगा और x जो है वो b में भी होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है आपका 6 2 × 3। तो वो जो 6 है वो 30 में भी है और आपका जो 6 जो है वो 12 में भी है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो HCF ये जो x होगा वो x a का भी फैक्टर होगा और वो जो x होगा वो b का भी फैक्टर होगा। तो x जो है वो इन दोनों का फैक्टर होगा, a का भी फैक्टर होगा और b का भी फैक्टर होगा। और हम यहाँ पर आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि ये मैक्सिमम कॉमन वाला लेना है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उन दोनों नंबर्स a और b में, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये x जो है ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है a और b में। जैसे या हम ऐसा बोल सकते हैं कि a को डिवाइड करेगा ये x और b को भी डिवाइड करेगा ये x, यानी a और b इन दोनों नंबर्स को ये नंबर x डिवाइड करेगा और ऐसा ये नंबर x जो होगा ये सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा x नंबर जो a और b दोनों को डिवाइड करे वो इसका HCF होगा, तभी तो हम बोल पाएंगे कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि a जो होगा वो x का मल्टीपल होगा, b जो होगा वो भी x का मल्टीपल होगा। तो a भी मल्टीपल होगा x का, b भी मल्टीपल होगा x का, x a का भी फैक्टर होगा और x b का भी फैक्टर होगा और x ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर होगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि x जो है a को x डिवाइड करेगा, a इज डिवाइडेड बाई x, b इज डिवाइडेड बाई x और ऐसा x सबसे बड़ा होगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका HCF। इसी तरीके से LCM को लेते हैं, LCM ऑफ a, b, ये मान लीजिए कि आपका y है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एलसीएम में आप ये देख रहे हैं कि एलसीएम लेते समय हमने वो कॉमन वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमने यहाँ पर ले लिया। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 × 3। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है HCF। और उसके बाद में ये जो फैक्टर जो कॉमन नहीं थे उन फैक्टर्स को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है 2 और 5 को। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एलसीएम में वो नंबर आपका आ जाएगा। देखिए एलसीएम में आपका 12 नंबर भी है और एलसीएम में आपका वो 30 नंबर भी इंक्लूड है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 12 ये जो एलसीएम है ये 12 का भी मल्टीपल होगा और ये जो एलसीएम जो है ये 30 का भी मल्टीपल होगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो एलसीएम है, जैसे कि एलसीएम यहाँ पर क्या है आपका y, तो 12 जो है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि a जो है वो y का भी फैक्टर होगा और b जो है वो y का भी फैक्टर होगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a जो है वो y को डिवाइड करेगा, y इज डिवाइडेड बाई a एंड y इज डिवाइडेड बाई b और ऐसा y जो हम ले रहे हैं वो सबसे लोएस्ट होगा। इसलिए हमने बोला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 और 3 को हमने कॉमन वाला पार्ट लिया, देन ये जो अनकॉमन फैक्टर थे उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो एलसीएम है ये मल्टीपल होगा 12 का। एलसीएम जो है ये मल्टीपल होगा 12 का, ये जो एलसीएम है ये मल्टीपल होगा आपका 30 का, एलसीएम जो है ये मल्टीपल होगा 30 का, एलसीएम जो है ये मल्टीपल होगा 12 का, और ऐसा ये लोएस्ट मल्टीपल होगा, यानी सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों का मल्टीपल हो वो आपका एलसीएम हो जाएगा 60। हम आपसे कहें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम इंटू एक्ससीएफ क्या होगा, एक्स इंटू वाई क्या होगा, एक्स इंटू वाई यहाँ पर क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, एचसीएफ में आपका ये कॉमन फैक्टर पहले ही आ चुका है, यानी 2 इंटू 3, ये आपका क्या है एचसीएफ कॉमन फैक्टर आ चुका है। और एलसीएम में आपका क्या आएगा, एलसीएम में देखिए, एलसीएम में फिर ये कॉमन फैक्टर आएगा 2 इंटू 3, और आपका अनकॉमन फैक्टर भी आ जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है ना। देखिए एचसीएफ में आपका ये कॉमन फैक्टर आएगा, एंड एलसीएम में आपका ये अनकॉमन फैक्टर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जो कि 2 अनकॉमन था और इसमें 5 अनकॉमन था, ये फैक्टर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 12 मुझे कैसे मिलेगा, 2 से मिल जाएगा। देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 12 हो जाएगा, और ये 2, 3, 5 से मुझे 30 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर मेरा क्या है 12 इंटू 30। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ऐसा क्यों हुआ आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप जब एचसीएफ लेंगे तो वो कॉमन फैक्टर आपका आ जाएगा, और जब आप एलसीएम लेंगे तो उसमें वो कॉमन फैक्टर भी आ जाएगा, साथ में अनकॉमन फैक्टर भी आ जाएगा। यानी कॉमन फैक्टर देखिए अब आपका 2 बार आ चुका है, तो कॉमन फैक्टर आपको 2 बार चाहिए, अनकॉमन फैक्टर आपको एक बार चाहिए ये नंबर जनरेट करने के लिए। या देखिए मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू कितना है यहाँ पर ये 10, यानी अनकॉमन फैक्टर। एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ये जो अनकॉमन फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 5 10। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो यहाँ पर आपका एलसीएम होगा वो मल्टीपल होगा एचसीएफ का। एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। सकता हूं कि यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू सम कॉन्स्टेंट के, जहां पर के क्या है आपका, के आपका कोई एक कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है ना, के आपका एक पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट होगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू के वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट। जैसे कि इस केस में देखिए, इस केस में के आपका क्या है 10 है, और वो आपका पॉजिटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव कांस्टेंट होगा उन अनकॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि ये जो नंबर हमने लिखा है ए, जैसे कि मान लीजिए लेट से ये जो 12 है ये नंबर मेरा ए है, और ये जो 30 है ये जो नंबर मेरा बी है, तो ए जो होगा वो मेरा मल्टीपल होगा एचसीएफ का, क्योंकि एचसीएफ मेरा क्या है 2 इंटू 3 कॉमन पार्ट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, B इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, यानी एचसीएफ टाइम्स K1। K1 क्या है आपका, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसी तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि B आपका एचसीएफ का मल्टीपल होगा, तो B इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं B इज इक्वल टू एचसीएफ टाइम K2। K2 क्या है, K2 भी आपका कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो मैं इस तरीके से इनको लिख सकता हूं कि A भी आपका एक एचसीएफ का मल्टीपल होगा और B भी आपका एक एचसीएफ का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये दोनों नंबर्स मेरे अलग अलग हैं, ये नंबर A इज नॉट इक्वल टू B है, यानी दोनों नंबर्स अगर अलग अलग होंगे तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि K1 और K2 नंबर्स जो होंगे, K1 और K2 पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो रिलेटिवली प्राइम होंगे, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर आपको मिलेंगे। अगर A इज नॉट इक्वल टू B है तो उस केस में K1 और K2 आपके रिलेटिवली प्राइम इंटीजर होंगे, क्योंकि A भी एचसीएफ का मल्टीपल होगा और B भी आपका एचसीएफ का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर देखिए आप एक चीज और बोल सकते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए एचसीएफ हमने क्या माना था, x माना था, एचसीएफ हमने x माना था, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A जो है वो हो जाएगा K1 टाइम x, B जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका K2 टाइम x, और फिर मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि A इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो x इंटू वाई आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा x K1 K2, क्योंकि देखिए वो जो कॉमन है वो आपका एक बार आएगा, एलसीएम में देखिए कॉमन वाला आपका एक बार आएगा और फिर ये अनकॉमन वाले पार्ट आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। देखिए एचसीएफ आपका क्या है, एचसीएफ है यहाँ पर आपका 6, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 6, ये आपका हो गया 6 इंटू 2,
यानी ये K1 की वैल्यू क्या हो गई मेरी, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया K1। इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, HCF मेरा क्या है, HCF मेरा है यहाँ पर 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 5, तो 5 मेरा क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो देखिए K1 की वैल्यू है मेरा यहाँ पर 2, K2 की वैल्यू है मेरा यहाँ पर 5, तो आप यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं। और x क्या है मेरा, x है मेरा HCF, तो x हो जाएगा मेरा यहाँ पर 6, x मेरा हो जाएगा 6, और y मेरा क्या हो जाएगा, y मेरा हो जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है ना, y मेरा हो जाएगा 60। अब जरा एलसीएम कैलकुलेट कीजिए, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा x आपका क्या है यहाँ पर 6 इंटू K1 क्या है आपका 2 × 5, तो यही तो है आपका HCF × 2 × 5। तो K1 K2 क्या है, ये आपका K1 है और ये आपका K2 है, तो एलसीएम हो जाएगा x × K1 × K2, x × K1 × K2 ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, K1 K2 आपके क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। अगर A इज नॉट इक्वल टू B है तो डेफिनेटली A और B आपके रिलेटिवली प्राइम होंगे।